केमिकल तो मैं शुरू से नहीं कर रहा था, हाँ हाँ। क्योंकि केमिकल से हमारी ज़मीनें एक तो उपजाऊ बंजर बन रही हैं, दूसरी बीमारियां बहुत आ रही हैं। कृषि डिपार्टमेंट के लोग हैं वो भी आए, हाँ बोले नहीं सर कुछ परसेंट केमिकल तो देना पड़ेगा। मैंने सर मर जाए हाँ। कुछ भी हो जाए लेकिन मैं केमिकल नहीं यूज़ करूँगा, ये फल दें चाहे ना दें, मैंने इसको नेचुरल पे ही करना है। मतलब आप बोल रहे थे कि ये चाहे मर जाए बीमारी से, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मतलब चाहे ये पौधा खराब हो जाए फिर इसको केमिकल नहीं डालेंगे। नहीं डालने सर। मतलब ऐसे किसानों की सोच होती नहीं है, और सर, आपकी ऐसी सोच क्यों बन गई? इसके पीछे का कारण आपने कल रात मुझे बताया है। इसका कारण था सर, जब मेरे पापा HRTC में फॉरमैन थे, रिटायर्ड, 38 साल उन्होंने जॉब किया HRTC में गवर्नमेंट में। तो जब वो रिटायर्ड हुए तो उसके 10-12 साल बाद उनको ब्रेन ट्यूमर का प्रॉब्लम आया। तो जबकि वो ड्रिंक भी नहीं करते थे, ना स्मोकिंग करते थे, कुछ नहीं। तो PGI में गए यहाँ चंडीगढ़ में, तो उन्होंने डॉक्टर से पूछा भी इनको कैसे आ गई प्रॉब्लम। तो उन्होंने बताया कि जो हमारा खाना पीना है, डेली की जो सब्जियाँ फ्रूट वगैरह जो भी हम खाते हैं उसमें जहर है। तो ज़रूरी नहीं है कि स्मोकिंग से जाओ और चीज़ों से, ये हमारे खान पीन से भी जहर आ रहा है। तो इसी से ये हमारे शरीर में बीमारियाँ आती हैं। तो मेरे को लगा कि हम इतने पैसे खर्च करके ये सब्जियां लेके आते हैं, फ्रूट लेके आते हैं, लेकिन है तो जहर, फायदा क्या है? आने वाली हमारी जनरेशन सर खत्म हो जाएगी इसके साथ। जैसे पंजाब में चल रहा है ना, पंजाब में अंधाधुंध केमिकल चल रहा है सर, अंधाधुंध। वो अभी ऐसा है कि कुछ गांव में तो एक फैमिली में 5 बंदे हैं तो 4 बंदों को कैंसर है। हमारे गांव में भी थोड़ा चल पड़ा है। जैसे पहले सुनते थे किसी को कैंसर नहीं, अभी ज़्यादा नहीं तो 3000 में 10 पेशेंट तो हो गए कैंसर के, साइलेंट अटैक हो गया, ये हो गया। तो सर पॉइजन ही है ये। तो इससे अच्छा है कि फिर मैंने सोच लिया, मन बना लिया कि नहीं, कम खाना है, कम प्रॉफिट हो, लेकिन नेचुरल ही करना है। फिर बोलते हैं ना, जब बंदा सही रास्ते पे चलता है ना तो गॉड भी हेल्प करता है। तो मैंने ऐसे YouTube पे राम सर का जो SCT वैदिक के जो करता धरता है, तो उनका मैंने वीडियो देखा। तो जब मैंने उनका वीडियो देखा तो मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंस आने लग गया। तो मैं YouTube पे उनके लगातार वीडियो देख रहा, तो मराठी में था, लेकिन मैंने साहिल जी हैं उनसे रिक्वेस्ट की सर मेरे को हिंदी में भेजें। तो हिंदी में जब उन्होंने बताया कि केमिकल का तो हमें ज़रूरत ही नहीं है, जो नेचर ने हमें दिया है बस हमें उसको ही देना है। तो फिर मैंने कुछ किसानों से बात की कि सर SCT वैदिक जो नेचुरल फार्मिंग से भी ऊपर है, तो इसमें कैसे मेरी हेल्प होगी। तो उन्होंने मेरे को गाइड किया। तो फिर मैंने उनके प्रोडक्ट मंगाए जो इस्तेमाल कर रहे थे किसान, उनसे बात ही किया? हाँ, उनसे बात की। मेरे को उनसे ऐसे लगा जैसे बोल रहे हैं हाँ ओके हो जाएगा, करो आप। तो इतना कॉन्फिडेंस होया, तो घर वाले भी बोले नहीं कोई बात नहीं, करो। जब शुरुआत की तो 1 मंथ के बाद ही मेरे को ऐसे रिजल्ट मिले कि आई एम शॉक्ड। ऐसे शौक हो जाता ना बंदा कि यार नहीं, मेरे प्लांट में बीमारियां ना के बराबर होने लगी। सर पूरी फैमिली, मेरे बच्चे, जब छुट्टी होती है उनका मन भी, तो मैं बोला उधर खेलो जाके। अच्छा। थोड़ा मिट्टी से जुड़ो ताकि तुम्हें पता चले कि हम क्या करते हैं। राइट। क्यों सर, सबसे बड़ी बात है, अगर शुद्ध खाना नहीं मिलेगा, फ्रूट नहीं मिलेंगे, तो हेल्थ कैसे अच्छी रहेगी? तो कुछ काम नहीं आएगा। इससे अच्छा कि अपनी मिट्टी माँ, जिसके हम जैसे इंडिया में रहते हैं तो इसको माँ बोल देते हैं, बराबर, ठीक है। तो हमें सर इसको बचाना है, तो अभी लगे हुए हैं। राम सर, उनका दिल से धन्यवाद कि सर आपने किसानों के लिए इतना कुछ किया है। सर एक खुशी होती है ना, किसी को अगर कल को इसको फ्रूट लगेंगे तो सेल करूंगा, मेरे को पैसे से ज़्यादा ये होगा कि किसी को अच्छी चीज़ दी मैंने। राइट। कि वो खाएगा तो बीमार बंदा खाएगा वो हेल्दी हो जाएगा, बच्चे खाएंगे अच्छी हेल्थ होगी। तो थोड़ा ये मन को तसल्ली रहेगा कि नहीं यार, जो पैसा कमाया है ना ईमानदारी से, ऑनेस्टी से कमाया है। तो ईमानदारी का पैसा आपको पता ही है कि उसमें कितना बरकत होता है। राइट। सही बोलूँ तो
एसटी वैदिक से मेरे बगीचे में प्लांट्स में जान आ गई है अरे और ये चमक रहे हैं सर। तो जब प्लांट्स चमकते हैं ना तो किसान ही बता सकता है उसकी खुशी का कितनी खुशी है उसको। बिल्कुल बिल्कुल। इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है अभी? बीमारियां और बेरोजगारी। तो राम सर जैसे आप चल रहे हो ना तो एक दिन ऐसा आएगा कि इंडिया में लोग फॉरेन से भी आएंगे देखने के राइट। यहाँ फ्रूट में या फसल में या सब्जियों में कोई बीमारी नहीं है और प्योर है, और फॉरेन में भी डिमांड बढ़ेगी सर, बहुत ज़्यादा बिल्कुल, बढ़ेगी बिल्कुल। आने वाले टाइम में। देखो सर अभी जब भी कोई फ्रूट आता है मार्केट में सीजन का तो सबका दिल करता है चलो खाएं। तो एक दिन मैं और मिसेज गए थे तो 2-3 केजी सेब ले आए। हाँ तो 1-2 कांटे वो खा लिए फैमिली ने, तो उस बाकी मैंने फ्रिज में रख दिए। तो सुबह जब बच्चों की आदत है कि चोरी से उठा के खाना, तो गुड़िया गए बोले पापा देखो सेब कैसा हो गया। तो सेब एकदम बड़ा हो गया, साइज बड़ा हो गया, फूल गया। एकदम ऐसे हो गया, ऐसे पिचक जाता है ना, हाँ, ऐसे पिचक ऐसे हो रहा है। तो फट गया एकदम। तो जैसे मैंने उसको चीरा तो उसमें से पानी पानी सा निकल रहा है। हाँ तो मैं ये बोल रहा हूँ कि उन किसानों ने अपना फ़ायदा तो देख लिया, लेकिन दूसरों की हेल्थ के साथ खिलवाड़ कर दिया। तो इससे अच्छा है कि वो बिना केमिकल के होता तो महंगा भी होता, तो खाने से हेल्थ तो अच्छी होती ना। उल्टा उसको खाने से हम बीमार पड़ जाते, तो उसका फ़ायदा नहीं कुछ। बराबर है। तो सबसे पहले हमें अपनी ज़मीन के बारे में, उसके बाद दूसरों ज़मीन को अच्छा करेंगे, दूसरे का अपने आप हो जाएगा। ठीक है, तो बिना केमिकल के फ्रूट देंगे तो सबसे बढ़िया। एसिडी वैदिक है तो मेरे को बीमारी का टेंशन ख़त्म हो गया। तो मैं तो बोल रहा हूँ कि अभी स्टार्टिंग से कर रहा हूँ, और 2-3 साल बाद ये बगीचा कहाँ जाएगा मैं सोचता हूँ। तो जो वीडियो देखते हैं ना राम सर का, हाँ। शायद उनसे भी ऊपर चला जाए, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि अपने प्रोफेशन से थोड़ा प्यार होना चाहिए बराबर कि है। हमने उसको डेली केयर करना है, देखना है। आजकल ये चला हुआ कि मैंने उससे आगे बढ़ना है, हाँ पैसा ज़्यादा कमाना है, लेकिन वो हेल्थ के साथ खिलवाड़ है। अभी क्या है, हमारे इधर आलू की फसल होती है तो इतना ज़्यादा केमिकल देते हैं उसमें, इतना ज़्यादा। उसको नींबू के साइज़ का सर आलू होता है, 1 वीक के बाद वो ½ kg 400 ग्राम का कैसे हो जाता है? कैसे होता है? वो उसको केमिकल देते हैं, तो उसका फ़ायदा नहीं है सर। उसको आप घर में रखो तो 10 दिन के बाद वो ख़राब हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि एसिडी वैदिक से जुड़े Yes. और नेचुरल फार्मिंग करें। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि 1 महीने में हाँ क्या चेंज हुआ कि पत्ते इसके इतने बड़े बड़े और बड़े हो गए। बिल्कुल खुल गए। सर जी नमस्ते। नमस्कार सर, नमस्कार। सर आपका नाम और पता बताइए यहाँ का। मैं सर पुष्पेंद्र चौधरी, हिमाचल प्रदेश, ऊना बसाल विलेज से। तो ओके। मैंने ये इसी हाँ। साल जनवरी में इसकी प्लांटेशन की थी, जनवरी 20 में। अच्छा। तो ये अभी 10 मंथ के लगभग हो गया। तो ये गुट्टी कलम से जो पेड़ आता वही लगाए थे मैंने। अच्छा। तो मैं केमिकल तो मैं शुरू से नहीं कर रहा था, हाँ हाँ। क्योंकि केमिकल से हमारी ज़मीनें एक तो उपजाऊ बंजर बन रही हैं, दूसरी बीमारियां बहुत आ रही हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि नेचुरल फार्मिंग की तरफ, तो मैं पहले ऑर्गेनिक की तरफ गया, यूज़ करना शुरू किया। तो थोड़ा नेचुरल का भी मेरे को करना शुरू किया। ठीक चल रहा था सब कुछ, लेकिन थोड़ा एक जैसे शक होता है कि बीमारियां ज़्यादा आएंगी प्लांट को। जैसे सब बोलते हैं कि नहीं कैसे हैंडल करोगे, आपको केमिकल करना ही पड़ेगा। अच्छा। तो जो भी स्टाफ मेंबर जो कृषि डिपार्टमेंट के लोग हैं वो भी आए, हाँ बोले नहीं सर कुछ % केमिकल तो देना पड़ेगा। मैंने सर मर जाए हाँ। कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं केमिकल नहीं यूज़ करूँगा। ये फल दें चाहे ना दें, मैंने इसको नेचुरल पे ही करना है। अरे तो फिर बोलते हैं ना, जब बंदा सही रास्ते पे चलता है ना तो गॉड भी हेल्प करता है। तो मैंने ऐसे यूट्यूब पे राम सर का जो एसिडी वैदिक के जो करता धरता है, हाँ। तो उनका मैंने वीडियो देखा। तो जब मैंने उनका वीडियो देखा तो मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंस आने लग गया।
तो मैं यूट्यूब पे उनके लगातार वीडियो देख रहा, तो मराठी में था, लेकिन मैंने एक साहिल जी हैं उनसे रिक्वेस्ट की सर मेरे को हिंदी में भेजें। हाँ। तो हिंदी में जब उन्होंने बताया कि केमिकल का तो हमें ज़रूरत ही नहीं है, जो नेचर ने हमें दिया है बस हमें उसको ही देना है। तो फिर मैंने कुछ किसानों से बात की कि सर एसिटी वैदिक जो नेचुरल फार्मिंग से भी ऊपर है, तो इसमें कैसे मेरी हेल्प होगी। तो उन्होंने मेरे को गाइड किया, तो फिर मैंने उनके प्रोडक्ट मंगाए। जो इस्तेमाल कर रहे थे किसान, उनसे बात ही किया? हाँ, उनसे बात की मेरे को। हाँ। उनसे ऐसे लगा जैसे बोल रहे हैं हाँ हाँ ओके हो जाएगा, अच्छा। करो आप। हाँ, हाँ, तो इतना कॉन्फिडेंस होया, तो घर वाले भी बोले नहीं नहीं कोई बात नहीं करो। तो थोड़ा मन में आया कि शायद कॉस्टली होंगे प्रोडक्ट या कुछ ऐसे, लेकिन मैंने बोला चलो शुरुआत करनी है तो करनी है। तो किया। तो जब शुरुआत की तो 1 मंथ के बाद ही मेरे को ऐसे रिजल्ट मिले कि आई एम शॉक्ड। ऐसे शौक हो जाता है ना बंदा कि यार नहीं, मेरे प्लांट में बीमारियां ना के बराबर होने लगी। तो उसके बाद मैंने जैसे साहिल सर ने बताया, गाइड किया, तो मैं 15 दिन के बाद सोए चार्जर, कृषि अमृत एक बार दिया मैंने, रूट चार्जर, न्यूट्री चार्जर, तो प्लांट थोड़ा खिलने लग गया, स्ट्रॉन्ग होने लग गया। तो अभी सही बोलूँ तो एसटी वैदिक से मेरे बगीचे में प्लांट्स में जान आ गई अरे और ये चमक रहे हैं सर। तो जब प्लांट्स चमकते हैं ना तो किसान ही बता सकता है उसकी खुशी का कितनी खुशी है उसको। बिल्कुल बिल्कुल। क्यों, ये एक तो ऑक्सीजन देते हैं राइट। वातावरण को भी, तो हमारी लाइफ भी बचाते हैं और हमें इनकम भी देते हैं। तो इससे बढ़िया क्या है सर, एससीटी वैदिक से जुड़ना है और अपनी ज़मीन को भी बचाना है, जहर मुक्त करना है। बिल्कुल। तो सब किसानों से रिक्वेस्ट है सर, जो कोई देख रहा है, मैंने तो अभी 2 मंथ ही हुए हैं, आप स्टार्ट करो और यूज़ करके देखो, आपको रिजल्ट मिलेंगे। इतनी जल्दी रिजल्ट नहीं मिलता है, केमिकल भी कुछ दिन प्रभाव डालता है, उसके बाद फिर वही आता है। लेकिन मेरे को 50 दिन हो गया मैंने इसमें स्प्रे नहीं दिया कुछ। तो मैं सॉइल चार्जर दे रहा हूँ फॉर 15 डे के बाद। तो अभी नेक्स्ट प्रोसेस मेरे को सर बताएंगे, जी जी। तो उनके हिसाब से मैं आगे चलता करूँगा। अभी आपने ये एसिटी वैदिक का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है? जी सर, बराबर। जी जी। तो अब आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मतलब आप दोनों खेती कर रहे हैं यहाँ पे। और अजूबा ये है कि बहुत सारे किसान जो होते हैं वो कुछ अलग करना चाहते हैं, और उनके घर वाले जो है उनको कहते हैं कि आप ये मत करो, बिल्कुल। क्यों यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो, क्यों खर्चा कर रहे हो, आप दुनिया से अलग क्यों कर रहे हो, क्यों कर रहे हैं? जो पास वाले कर रहे हैं वही करो। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे बोलते हैं। बराबर। बिल्कुल। पर आपके जो होम मिनिस्टर है, तो उनसे हम बातें करना चाहेंगे कि आपने इनको सपोर्ट करने का क्यों ठान लिया, मतलब ऐसा क्यों लग रहा है आपको कि ये सही तरीके से कर रहे हैं? सर मुझे लगा कि हम अपनी ज़मीन को बचाना चाहते हैं हाँ 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 केमिकल से। हाँ। तो जैसा इन्हें अच्छा लगा हमने इनका साथ दिया पूरा। अच्छा, ओके। तो मतलब आप सब हेल्प करती है यहाँ पे? हाँ जी सर। ओके सर पूरी फैमिली, मेरे बच्चे, हाँ। जब छुट्टी होती है उनका मन भी, तो मैं बोला उधर खेलो जाके, अच्छा। थोड़ा मिट्टी से जुड़ो ताकि तुम्हें पता हाँ। चले कि हम क्या करते हैं। राइट। क्यों सर, सबसे बड़ी बात है, अगर शुद्ध खाना नहीं मिलेगा, हाँ हाँ हाँ। फ्रूट नहीं मिलेंगे, तो हेल्थ कैसे अच्छी रहेगी, राइट। तो कुछ काम नहीं आएगा। इससे अच्छा कि अपनी मिट्टी माँ, जिसके हम जैसे इंडिया में रहते हैं तो इसको माँ बोल देते हैं, बराबर। ठीक है। तो हमें सर इसको बचाना है, तो अभी लगे हुए हैं। राम सर, उनका दिल से धन्यवाद अच्छा। कि सर आपने किसानों के लिए इतना कुछ किया है। क्यों, इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है अभी, बीमारियां और बेरोजगारी। तो राम सर जैसे आप चल रहे हो ना, तो एक दिन ऐसा आएगा कि इंडिया में लोग फॉरेन से भी आएंगे देखने के, राइट। यहाँ फ्रूट में या फसल में या सब्जियों में कोई बीमारी नहीं है और प्योर है, और फॉरेन में भी डिमांड बढ़ेगी सर, बहुत ज़्यादा बिल्कुल, बढ़ेगी बिल्कुल। आने वाले टाइम में। देखो, बीमारियां जो है तो है ही नहीं, वो तो आएगी कैसे? बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी बात ये है कि वो मतलब इसको लोग देखने क्यों आएंगे, क्योंकि इसके अंदर जो न्यूट्रिशन वैल्यू रहेगी वो जी। बहुत बढ़िया रहेगी। बढ़िया, उसकी बढ़िया। मिठास जो पहले 60 साल पहले थी हमारे फलों में, जी जी जी। वो आ जाएगी, नेचुरल। नेचुरल आ जी, जाएगी। बिल्कुल। जैसे कि आपने अभी कल आपका एक एक्सपीरियंस बताया कि आपने सेब लाए थे, सेब, तो उनका क्या एक्सपीरियंस है आपका? वो सर अभी जब भी कोई फ्रूट आता है मार्केट में सीजन का, तो सबका दिल करता है चलो खाएं। तो एक दिन मैं और मिसेस गए थे, तो 2-3 केजी सेब ले आए। हाँ। तो 1-2 काटे वो खा लिए फैमिली ने, तो उस बाकी मैंने फ्रिज में रख दिए। तो सुबह जब बच्चों की आदत है कि चोरी से उठा के खाना, तो गुड़िया गए, बोले पापा देखो सेब कैसा हो गया। तो सेब एकदम बड़ा हो गया, साइज बड़ा हो गया, फूल गया। एकदम ऐसे हो गया, ऐसे पिचक जाता है ना, हाँ, ऐसे ऐसे हो रहा है।
तो फट गया एकदम। तो जैसे मैंने उसको चीरा तो उसमें से पानी पानी सा निकल रहा है। हाँ। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि उन किसानों ने अपना फ़ायदा तो देख लिया, लेकिन दूसरों की हेल्थ के साथ खिलवाड़ कर दिया। तो इससे अच्छा है कि वो बिना केमिकल के होता तो महंगा भी होता, तो खाने से हेल्थ तो अच्छी होती ना। उल्टा उसको खाने से हम बीमार पड़ जाते, तो उसका फ़ायदा नहीं कुछ। बराबर है। तो सबसे पहले हमें अपनी ज़मीन के बारे में, उसके बाद दूसरों ज़मीन को अच्छा करेंगे, दूसरे का अपने आप हो जाएगा। ठीक है, तो बिना केमिकल के फ्रूट देंगे तो सबसे बढ़िया है। केमिकल छिड़क करके किसान चाहते हैं कि मेरा जो फल है वो जहर वाला फल कोई पैसे दे करके खाए। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये सोच कैसी है आपको, कैसा लगता है? ये सोच सर, ये समझ लिए कि आजकल ये चला हुआ कि मैंने उससे आगे बढ़ना है, हाँ। पैसा ज़्यादा कमाना है, लेकिन वो हेल्थ के साथ खिलवाड़ है। अभी क्या है, हमारे इधर आलू की फसल होती है, तो इतना ज़्यादा केमिकल देते हैं उसमें, इतना ज़्यादा। उसको नींबू के साइज़ का सर आलू होता है, 1 वीक के बाद वो ½ kg 400 ग्राम का कैसे हो जाता है? कैसे होता है? वो उसको केमिकल देते हैं, तो उसका फ़ायदा नहीं है सर। उसको आप घर में रखो तो 10 दिन के बाद वो ख़राब हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि एसिटी वैदिक से जुड़े Yes. और नेचुरल फार्मिंग करें। तो मतलब आपको एसिटी वैदिक के साथ, मतलब आप बोल रहे थे कि ये चाहे मर जाए बीमारी से, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मतलब चाहे ये पौधा खराब हो जाए, फिर इसको केमिकल नहीं डालेंगे। नहीं डालने सर। मतलब ऐसे किसानों की सोच होती नहीं है, और सर, आपकी ऐसी सोच क्यों बन गई? इसके पीछे का कारण आपने कल रात मुझे बताया है। इसका कारण था सर, जब मेरे पापा HRTC में फॉरमैन थे, रिटायर्ड, 38 साल उन्होंने जॉब किया HRTC में, गवर्नमेंट में। तो जब वो रिटायर्ड हुए तो उसके 10 साल बाद उनको ब्रेन ट्यूमर का प्रॉब्लम आया। तो जबकि वो ड्रिंक भी नहीं करते थे, ना स्मोकिंग करते थे, कुछ नहीं। तो PGI में गए यहाँ चंडीगढ़ में, तो उन्होंने डॉक्टर से पूछा भी इनको कैसे आ गई प्रॉब्लम। तो उन्होंने बताया कि जो हमारा खाना पीना है, डेली की जो सब्जियां, फ्रूट वगैरह जो भी हम खाते हैं उसमें जहर है। तो ज़रूरी नहीं है कि स्मोकिंग से जाओ और चीज़ों से, ये हमारे खान पीन से भी जहर आ रहा है। तो इसी से ये हमारे शरीर में बीमारियां आती हैं। तो मेरे को लगा कि हम इतने पैसे खर्च करके ये सब्जियां लेके आते हैं, फ्रूट लेके आते हैं, लेकिन है तो जहर। फ़ायदा क्या है? आने वाली हमारी जनरेशन सर ख़त्म हो जाएगी इसके साथ। जैसे पंजाब में चल रहा है ना, हाँ। पंजाब में अंधाधुंध केमिकल चल रहा है सर, अंधाधुंध। वो अभी ऐसा है कि कुछ गांव में तो एक फैमिली में 5 बंदे हैं तो 4 बंदों को कैंसर है। हमारे गांव में भी थोड़ा चल पड़ा है। जैसे पहले सुनते थे किसी को कैंसर नहीं, अभी ज़्यादा नहीं तो 3000 में 10 पेशेंट तो हो गए कैंसर के। साइलेंट अटैक हो गया, ये हो गया। तो सर पॉइजन ही है ये। तो इससे अच्छा है कि फिर मैंने सोच लिया, मन बना लिया कि नहीं, कम खाना है, कम प्रॉफिट हो, लेकिन नेचुरल ही करना है। तब से आपने ठान लिया कि नेचुरली करना है। बिल्कुल बिल्कुल, और कोई केमिकल नहीं डालना। कोई केमिकल नहीं डालना सर। तो आपने ये इस्तेमाल करने के बाद आपके पौधे तो स्ट्रांग हो गए हैं पूरे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और मतलब आप खेती करते समय मतलब खुशी होती है आपको? सर एक खुशी होती है ना, किसी को अगर कल को इसको फ्रूट लगेंगे हाँ। तो सेल करूंगा, मेरे को पैसे से ज़्यादा ये होगा कि किसी को अच्छी चीज़ दी मैंने। राइट। ये वो खाएगा तो बीमार बंदा खाएगा, वो हेल्दी हो जाएगा। हाँ। बच्चे खाएंगे, अच्छी हेल्थ होगी। तो थोड़ा ये मन को तसल्ली रहेगा कि नहीं यार, जो पैसा कमाया है ना, ईमानदारी से, ऑनेस्टी से कमाया है। तो ईमानदारी का पैसा आपको पता ही है कि उसमें कितना बरकत होता है। राइट। और सर आपने ये जो एक्सपीरियंस बताया था, ये जो गेंदा का पौधा है, जी जी। तो यहाँ पे मतलब इसका क्या प्रॉब्लम था बताइए ना, जब से इस्तेमाल नहीं किया था तब से। सर इसमें जब मैंने लगाया तो सबसे पहले तो इसमें थोड़ा ऐसे बढ़ रहा था ये। हाँ हाँ हाँ। इसमें फ्लावरिंग नहीं थी। अच्छा। क्यों, इसकी जड़ें यहाँ तक तो होंगी, क्यों सॉइल चार्जर दे रहे हैं तो ये ले रहा है। हाँ हाँ हाँ। तो इसमें देखिए ना आप, ये कितने इसमें फ्लावर आने के लिए रेडी हो चुके हैं। तो मतलब इसको बहुत सारी कलियां अभी आ रही है। बहुत ज़्यादा सर, ये देखो ना, एक में कितने हैं ये। हाँ। 1 2 3 4। तो इसके पहले नहीं थी? ये इसके पहले नहीं थी। अच्छा। तो ओके। एक प्लांट में क्या, मेरा हाँ। ड्रिपर हाँ वो इसके पास ही रह गया। हाँ हाँ। तो हमने ध्यान नहीं दिया। हाँ। तो ये कल गए देखे, वो जिसको गया है ना, वो तो प्लांट वैसे पागल हो गया, उसको तो पता ही नहीं है कहाँ कहाँ कितना कितना आ गया है। तो उसको बंचेस में आ रहा है? हाँ बिल्कुल, बंचेस में। ओके मैडम, आपका क्या एक्सपीरियंस है? मतलब आपने जब सॉइल चार्जर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल शुरू कर दिया उसके पहले का और आपको मतलब खेत में तो आप हर रोज आ रही है, तो आपको क्या एक्सपीरियंस आ रहा है आपको? सर पहले जो हमारे पेड़ थे वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे। अच्छा। ओके। शाइन भी नहीं थी उनकी इतनी। तो अब
इनकी शाइन भी अच्छी है। तो आपके जो स्टार्टिंग में पौधे थे, मतलब उनको तब नहीं, ये जो पौधे हैं नहीं, ये बड़े इनको वाले तब जब नहीं छोटे किया थे था। हाँ। तब उसको नहीं इस्तेमाल किया था? नहीं, तब तो नहीं गिरते किया थे? तो गिरते थे। अच्छा, तो उस वक्त क्या होता था उसको? सर उस वक्त तो हल्की सी भी आंधी आती थी तो गिर जाते? गिर मेरे जाते को थे। अगर 4 दिन बारिश रहेगी ना हाँ। तो पर डे आना पड़ेगा अच्छा। प्लांट सीधे करने। अच्छा। तो जमीन ऐसे थोड़ी हो जाएगी तो हाँ, बार बार हाँ, सीधे करूंगा मैं, रूट ना जड़े ना टूट जाए हाँ, उसकी हाँ। सीधा करने में। हाँ हाँ हाँ। तो फिर मेरे को लगा, मैंने चलो यार सपोर्ट दे ही देते Support। हैं, इतनी मेहनत की है तो सपोर्ट दे ही देते हैं। तो जब बारिश से पेड़ गीला होता है ना हाँ हाँ, तो वो गिरते तो थे? उसका वजन बढ़ जाता है, तो पूरा एकदम। लेकिन ये है कि जिसमें सपोर्ट निकाल भी दी है ना मैंने, हाँ, बारिश भी पड़े तो गिरेगा नहीं, अभी नहीं गिरेगा क्योंकि उसको ताकत आ गई, मजबूती आ गई, मजबूती आ गई। टहनियाँ मजबूत हो गई उसकी। जी। और आप बोल रहे थे कि अभी ये 1 महीने से आपको ऐसा दिख रहा है कि टहनियों में काला कलर आ रहा है। सर आप प्लांट में जाके पता लगता है कि वो हेल्दी है। हाँ, क्यों, एकदम जो पत्ते हैं देखिए कितने एकदम ग्रीन Green है। डार्क ग्रीन है एकदम, और उनकी कैनोपी देखो ना, वो मतलब बड़े बड़े पत्ते, बड़े बड़े छोटे छोटे नहीं है। और पहले तो पत्ते बिल्कुल छोटे छोटे। अच्छा। पत्ते मैं ये बोल रहा हूँ कि 1 महीने में हाँ, क्या चेंज हुआ कि पत्ते इसके इतने बड़े बड़े और बड़े हो गए। बिल्कुल खुल गए। बराबर है ना, आप देख सकते हैं कि ये चमकते भी है बहुत। मेरे पास एक वीडियो है, हाँ। शायद आज से 4-5 महीने का पहले का, हाँ हाँ हाँ। तो उसमें है पत्ते अंदर की तरफ मुड़े हुए छोटे छोटे। अच्छा, वो दिखाएंगे वो आप आपको मैं वीडियो में। सेंड करूंगा अभी शायद, पता नहीं इसमें हो या नहीं, मत देखना पड़ेगा। कोई प्रॉब्लम नहीं। ये आप सॉइल चार्जर टेक्नोलॉजी वैदिक को इस्तेमाल करके आप खुश हैं? हाँ जी बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। ओके। सर ऐसा है ना, देखो कि पापा के बाद कोई मेरे को शॉप भी छोड़ना पड़ा, हाँ। तो अभी जॉब करेंगे तो भी मुश्किल है, क्यों, एज के हिसाब से होता है। तो फिर मैंने बोला चलो अपना ज़मीन है तो इसमें ही ढूंढते हैं कुछ। हाँ, राइट। तो मैं जब राम सर के वीडियो देखता हूँ ना तो एकदम हौसला हो जाता है कि नहीं, 1-1.5 एकड़ में बंदा 4-5 लाख बड़े आराम से, ज़्यादा भी कमा सकते हैं इससे। बिल्कुल कर सकते तो ये सबके लिए रोजगार का साधन भी है। हैं। जो बोलते हैं कि क्या करना है क्या करना है, तो मैं बोलता हूँ कि अगले साल देखेंगे लोग कि यार मैं भी करूँगा, मैं भी करूँगा, यस, वो पीछे पीछे घूमेंगे, बिल्कुल क्या करूँगा। और मैं ये बोलता हूँ कि जो आएगा खुशी से उसको जरूर बताएंगे करो आप, यस। मैं हेल्प करूँगा फ्री में, आ रहे हो? कोई दिक्कत नहीं सर, बहुत बढ़िया। फ्री में। क्यों, सेवा से होते हम, सेवा से पहले जुड़े हुए हैं। राइट। तो अच्छी बात है, कोई अपने पाँव पे खड़ा हो जाए, फैमिली को चलाए, तो अच्छा है सर। अभी ड्रैगन फ्रूट का भी सर मैं 20 प्लांट मैंने मंगवाए हैं, अच्छा। तो मैं सोच रहा हूँ किनारे किनारे पे ना, हाँ हाँ हाँ, लगा जो दो। उस साइड में किनारे, उस साइड में लगा दूंगा मैं, तो उसमें सॉइल चार्जर शुरू करूँगा। नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं सर, और बहुत बढ़िया होगा। और इसको सर मैं मॉडल बनाना चाहता हूँ, बढ़िया 100% मॉडल। बनेगा सर। नीचे में मैं टोटली गेंदे का खेती, आ रहे हो? टोटली, और इसको इतना ब्यूटीफुल बनाना है मेरे को राइट। कि ये बंदा होगा। खड़ा होके देखेगा कि नहीं यार कहीं आए हैं। हाँ हाँ हाँ, ये बिल्कुल 100% होगा। और यहाँ की जो मतलब पौधों में जो खूबसूरती है वो दिख रही है अभी, बराबर है कि नहीं? बिल्कुल सर, जैसे कि ये चमक, उधर से हम जब रास्ते से गुजर रहे थे उधर से ही चमक रहे थे पौधे। बिल्कुल सर। आप ऐसे देखो सर, हाँ, आप और दूसरे प्लांट्स को देख सकते हो, किसी में चमक है आपको, बड़े बड़े प्लांट्स भी हैं, देखिए ना साइड में वो बड़े बड़े प्लांट्स भी हैं, चाहे वो नहीं चमक रहे। वो नहीं है पत्तों में चमक, वो सामने फ्लावर का है, पहले नहीं ऐसे देखिए चमकते उसमें थे शाइन पहले। थोड़ा ना है, अच्छा। फ्लावर तो है उसमें पत्ते नहीं लेकिन चमकते थे ऐसे पहले। पहले लेकिन चमकते थे नहीं, नहीं। इतनी शाइन नहीं थी पत्तों में, मतलब वो ऐसे मुरझाए हुए रहते थे। बिल्कुल। ओके सर, तो आपका एक्सपीरियंस जो है बहुत अच्छा है, और बाकी जो हमारे किसान देख रहे हैं उनके लिए मतलब ये आपका अनुभव है वो बिल्कुल बहुत सर। प्रेरणादायी रहेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ओके सर। मैं तो बोलता हूँ सर सभी किसानों से कि सबसे पहले आप जहर छोड़िए अपने खेतों में। अगर अपनी नई जनरेशन को बचाना है ना, तो सर आप एसिटी वैदिक नेचुरल फार्मिंग से भी ऊपर ये आप करिए, तो आपको भी फ़ायदा होगा और लोगों को भी फ़ायदा होगा। सर बगीचा लगाने से पहले हमने 2 साल पहले छोड़ दिया था केमिकल। केमिकल आ रहे हो आप, बहुत बढ़िया। बगीचा लगाने से पहले सर 2 साल पहले छोड़ दिया था हमने। हाँ हाँ हाँ। उसी के चलते कि पापा को ब्रेन ट्यूमर हुआ, मैंने बोला नहीं केमिकल नहीं डालना है। किसान जो है वो बोलते हैं कि यार केमिकल के बिना खेती होगी ही नहीं, उनको क्या बताना चाहेंगे आप? उनको सर अभी आने वाले टाइम में वो सबको छोड़ छाड़ के एसिटी वैदिक के पीछे भागेंगे वो। 100%। क्यों, आजकल सिस्टम चला हुआ है, जब तक रिजल्ट नहीं देखेंगे ना हाँ। तब तक कोई यकीन विश्वास नहीं करता। जब यहाँ पे फ्रूट लगा हुआ देखेंगे बगीचे को, तो खुद फोन करेंगे कि भाई
कहाँ कैसे किया, वो अब मेरे को जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम्म। वो आएंगे पूछने क्या कर रहे हो। हम्म। तो सर मेरा प्रॉमिस है, मैं गाइड करूँगा उनको एसिटी वैदिक के बारे में कि करो यार, करके देखो एक बार। ओके सर, जो हमारे जो किसान हैं जो अभी देख रहे हैं, तो उनको अगर आपसे संपर्क करना हो तो आपका मोबाइल नंबर बताइए। सर मेरा मोबाइल नंबर है 9805647006। सर अब कभी भी कॉल कर सकते हो, मैं हमेशा फ्री रहता हूँ अपने बगीचे में। क्यों, अभी एसिटी वैदिक है तो मेरे को बीमारी का टेंशन ख़त्म हो गया। तो मैं तो बोल रहा हूँ कि अभी स्टार्टिंग से कर रहा हूँ, और 2-3 साल बाद ये बगीचा कहाँ जाएगा मैं सोचता हूँ। तो जो वीडियो देखते हैं ना राम सर का, हाँ। शायद उनसे भी ऊपर चला जाए, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि अपने प्रोफेशन से थोड़ा प्यार होना चाहिए बराबर कि है। हमने उसको डेली केयर करना है, देखना है। थोड़ा प्लांट में तो शाइन थी, बिल्कुल सब कुछ हाँ। ठीक था, लेकिन आपके आने से, जैसे बोलते हैं ना कि आप तो जुड़े हुए, एक्सपीरियंस 4 साल से जुड़े हैं, जी। तो आपने जब ये बात कही कि यार प्लांट बड़े अच्छे हैं, हेल्दी हैं, तो फिर मेरा हौसला 4 गुना बढ़ गया। अच्छा सर, ठीक। बिल्कुल। तो उससे क्या होता है कि टेक्नोलॉजी वाले बोल रहे हैं कि नहीं ओके ठीक है, तो फिर मैं और ज़्यादा मेहनत करूँगा इसके ऊपर, छोड़ने वाला नहीं हूँ। यस यस। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि एक किसान ने बोला था मेरे पेड़ पे 60 किलो फल आया, तो मेरा प्रॉमिस है कि 70 केजी फल भी लेना है, चाहे अरे वाह, चौथे 5वें साल में लेना है, वो लेना है, नहीं लेना ही है। लेना है, एक बार तो करना है इसमें। बिल्कुल करेंगे और 100% करेंगे। बिल्कुल अगर आप पोषण उसको अच्छा देंगे तो उसको फल ही अच्छे देने ही है, बिल्कुल बिल्कुल सर। उसमें कुछ शंका नहीं है। अगर आप सक्सेस होते हो तो होना ही है। बिल्कुल, मतलब जैसे कि छोटे बच्चे वो बड़े हो रहे, उसमें कोई चौंकाने वाली बात नहीं है। वो जब- छोटे और छोटे हो रहे तो चौंकाने वाली बात है। सर बच्चों में अगर शुरू में संस्कार रहेंगे ना, हाँ, तो फिर वही प्लांट है। राइट। प्लांट में शुरू से अच्छे गुण रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, तो फिर ये तो चलना ही है। बिल्कुल होना है, तो 100% करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल ओके सर, खूब तो राम सर के लिए भी मेरा यहाँ से प्रणाम, उनको मेरी तरफ से प्रणाम बोलना। जी जी ये बिल्कुल। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर, और लगे रहिए, हम भी जितना होंगे आपके साथ सहयोग करेंगे सर की। ओके, थैंक यू सर, धन्यवाद। थैंक यू।